तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हाल ही में मर्जर हुआ क्रॉम्पटन और बटरफ्लाई की शेयर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हर दिन की तरफ ये कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोग बाय या सेल करना चाहते हो शेयर को तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक रिकमेंडेशन लीजिए। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाल ही में क्रॉम्पटन और इससे पहले भी इसका न्यूज़ आई थी कि क्रॉम्पटन का शायद बटरफ्लाई के साथ मर्जर हो सकता है, लेकिन हाल ही में 25 मार्च को एक लेटेस्ट खबर आई थी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो अप्रूवल है, जो मर्जर का अप्रूवल मिल चुके हैं बोर्ड से क्रॉम्पटन की। और अभी दोनों जो शेयर है वो दोनों जो कंपनी है, अभी दोनों कंपनी एक साथ मर्ज करने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है शेयर होल्डर के लिए, क्रॉम्पटन के लिए और बटरफ्लाई के लिए भी। तो चलिए पहले तो जानते हैं कि इस मार्जर पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बटरफ्लाई की जितना भी शेयर होल्डर है, तो इन जितना शेयर होल्डर है उन लोगों को 22 इक्विटी शेयर मिलेगा क्रॉम्पटन की। जो मार्जर के बाद जिसका भी होल्डिंग है बटरफ्लाई में, उसको क्रॉम्पटन की 22 शेयर मिलेगा। तो क्रॉम्पटन को एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय देम इन द बटरफ्लाई। तो क्रॉम्पटन के लिए भी सेम ही। तो बटरफ्लाई में 5 इक्विटी शेयर मिलेगा और यहाँ पे देखिए 3% का स्टेक कॉम्बाइन एंटिटी में जाएगा। तो ये सब तो इस तरीके से लिखा हुआ है कि मैनेजर में ये बोला है कि ऐसा होगा, मतलब अच्छा होगा। बटरफ्लाई के भी मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला है कि अच्छा होगा। तो ये सब तो बोलता ही है, सब लोग सारे कंपनी बोलते ही है कि ऐसा होगा अच्छा होगा, लेकिन एक्चुअल में कभी कभी ऐसा होता नहीं है। तो चलिए पहले तो प्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। तो देखिए प्रेजेंटेशन में भी आ गया क्रॉम्पटन और बटरफ्लाई सेम। इसके पहले तो सिर्फ क्रॉम्पटन था, लेकिन अब बटरफ्लाई भी आ गया। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बटरफ्लाई क्या काम करती है। देखिए बटरफ्लाई जो है वो किचन सेक्टर में काम करती है। आप लोग इस तरीके से मान लीजिए कि किचन में काम करती है। बटरफ्लाई का जो मेन प्रोडक्ट है वो है प्रेशर कुकर, किचन अप्लियंस और किचन चिमनी। इस तरीके से प्रोडक्ट बनाती है बटरफ्लाई। और वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, सॉरी स्मॉल नहीं, मिड कैप साइज की कंपनी है। और क्रॉम्पटन भी एक बहुत पुरानी कंपनी। अभी दोनों कंपनी का मर्ज होने वाला है। मतलब अभी तो सिर्फ बटरफ्लाई की जो बोर्ड है उनसे अप्रूव मिलना बाकी है। मतलब बटरफ्लाई की जो शेयर होल्डर है उससे अप्रूव मिलना बाकी है। तो उससे जब अप्रूव हो जाएगा तो 100% ये मर्ज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले तो देखते हैं कि इस सेक्टर में कैसा है क्रॉम्पटन की। तो मैं तो सिर्फ आज क्रॉम्पटन की ये बात करने वाली हूँ। तो आने वाले वीडियो में बटरफ्लाई की भी बात करूँगा शेयर के बारे में कि कैसा है शेयर। तो देखिए फैन की सेगमेंट में इस इन लोगों के जो प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से फैन की सेगमेंट में इंडिया के नंबर 1 है। मार्केट शेयर 27% का है। अगर लाइटिंग के बेसिस पे देखें तो इंडिया के टॉप 3 में है। अगर पम्प्स में देखिए तो रेसिडेंशियल पंप में नंबर 1 में है इंडिया के, मतलब हाईएस्ट मार्केट शेयर इन लोगों का है। और एप्लियंस में देखें तो वाटर हीटर में नंबर टॉप 3 में है इंडिया के, और एयर कूलर में टॉप 4 में है। ये दोनों में मुझे थोड़ा थोड़ा सा आश्चर्य हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्रॉम्पटन की प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में इतना बेचता है, वो भी वाटर हीटर और एयर कूलर। हाँ लेकिन फैन में नंबर 1 हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। 27% मार्केट शेयर से क्रॉम्पटन नंबर 1 में जा सकता है। लेकिन वाटर हीटर और एयर कूलर में मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि कंपनी कई बार झूठे बहुत बार फॉल्स क्लेम भी करता है ऐसे। तो इन सब बातों पे आप लोग भरोसा ना करिए, वही बेहतर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है चैनल बट्टा 4000 प्लस, रिटेलर देखिए 1,50,000 प्लस। ये सब कंपनी की जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब लिखा हुआ है। तो कंपनी अच्छी है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नंबर 3 और ये नंबर 4 शायद हो नहीं सकता, मेरे हिसाब से बोला मैंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। बहुत पुरानी कंपनी है और हम खुद क्रॉम्पटन की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। हमारे घर में खुद क्रॉम्पटन के फैन हैं और खुद क्रॉम्पटन की लाइट्स भी मैं यूज़ करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है। मैं तो सिर्फ ये वाटर हीटर और एयर कूलर के बारे में ही बताया है, ऐसा हो सकता है शायद। तो देखिए इन लोगों का तो देखिए मिक्सर ग्राइंडर में मार्केट से 11% का है ऑल ओवर इंडिया में। गैस स्टोव में 8% का, सॉरी प्रेशर कुकर में 5% का, और अदर्स में 2% का। ये लेकिन ये जो है ये क्रॉम्पटन का नहीं है। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या लिखा है, बटरफ्लाई ओवरव्यू। यहाँ पे जो आपने देखा है यहाँ पे थी क्रॉम्पटन ओवरव्यू। मतलब ये जो थी ये क्रॉम्पटन की थी। हम लोग एक ही बार में 2 शेयर के बारे में एनालाइज कर पाएंगे। इधर देखिए
बटरफ्लाई का देखिए ये भी स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है। तो देखिए 11% का मिक्सर ग्राइंडर का में मार्केट शेयर है, गैस स्टोव में 8% का, प्रेशर कुकर में 5% का और अदर्स में 2% का। और प्रेशर कुकर में जो मेन प्लेयर है उन लोगों का मतलब मेन जो कॉम्पिटिटर है वो है, एक है हॉकिंस कुकर, एक है टीटीके प्रेस्टीज और एक है स्टोव क्राफ्ट। उनमें से भी स्टोव क्राफ्ट बहुत स्मॉल साइज़ की कंपनी है, लेकिन दो कंपनी मेजरली मार्केट शेयर खा रहे हैं, एक है हॉकिंस कुकर और एक है टीटीके प्रेस्टीज। तो मैंने आगे वाले इसके पहले वीडियो में मैंने टीटीके प्रेस्टीज के बारे में भी एनालिस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो भी चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 इन साउथ इंडिया फॉर वेट ग्राइंडर एंड एलपीजी स्टोव्स। तो देखिए साउथ इंडिया में इन लोगों का पहुँच बहुत बड़ी है। बटरफ्लाई जो है ये मेनली साउथ इंडिया में काम करती है। साउथ इंडिया में बटरफ्लाई नंबर 1 है और टॉप 3 है साउथ इंडिया में कैटेगरीज जैसे कि मिक्सर, कुकर, स्टोव्स, इन सब चीज़ों में टॉप 3 में है साउथ इंडिया में। तो नंबर 1 है फ्लिपकार्ट इन मिक्सर ग्राइंडर्स में। फ्लिपकार्ट में नंबर 1 सेलर है ये लोग ई कॉमर्स सेगमेंट में। और फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन दोनों में नंबर 1 है वेट ग्राइंडर्स एंड गैस स्टोव। तो गैस स्टोव और वेट ग्राइंडर्स बेचने में फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों में ये कंपनी नंबर 1 है। तो इससे तो पता चलता है कि दोनों कंपनी अच्छी है, दोनों कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं अपने सेक्टर में। तो चलिए अब एक बार इन लोग के फाइनेंशियल देख लेते हैं स्क्रीन 2-3 में जाके। तो देखिए पहले तो शुरुआत करते हैं ऊपर से ही। देखिए मार्केट कैप है 18,567। तो बड़ी कंपनी है। तो देखिए करंट प्राइस 292 के आसपास है। पी देखिए 35.9 के है, थोड़ा महंगा है लेकिन इतना भी बड़ा महंगा नहीं है, थोड़ा बहुत महंगा है। डिविडेंड यील्ड देखिए 0.86 मतलब है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा कम है, मतलब ग्रोथ फेज में है कंपनी। तो डिविडेंड कम है तो इसीलिए मैं इस शेयर को ग्रोथ फेज बोल रहा हूँ। तो ROC देखिए तो अच्छी है 23.8%, ROE 26.3%, दोनों अच्छा है। तो डेप्ट देखिए 1626 करोड़ की डेप्ट है। तो डेप्ट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आप डेप्ट टू इक्विटी से देखिए तो सिर्फ 0.62% का है। तो इक्विटी के हिसाब से तो डेप्ट तो थोड़ा कम है। सेल्स ग्रोथ देखिए 3 ईयर्स का 6.26%, ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है नहीं, मतलब 2 डिजिट के ऊपर तो है नहीं सेल्स ग्रोथ। अगर 2 डिजिट के ऊपर होता तो और भी अच्छा होता। पीजी रेशियो के हिसाब से कंपनी अभी भी वैल्यूएशन ज़्यादा है, 2.37 के पीजी रेशियो चल रहा है। इसका मतलब कंपनी अभी भी और वैल्यूएशन में चल रही है अकॉर्डिंग टू पीईजी। तो एंटरप्राइज वैल्यू दिखे 19,901। तो एंटरप्राइज वैल्यू भी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है मार्केट कैप से, ठीक है। ऐसा टर्नओवर 1.21, क्विक रेशियो 1, इंटरेस्ट कवरेज देखिए 8.21, ज़्यादा भी नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज इसे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर कंपनी 100 रुपये लोन पे पेमेंट कर रहा है तो 108 रुपये अर्निंग कर रहा है। तो मतलब अगर कंपनी 100 रुपये अर्निंग कर रहा है तो उनके पास सिर्फ 8 रुपये बच जाता है, बाकी सब लोन में ही पे हो जाता है। तो मतलब लोन से ज़्यादा 8 रुपये ज़्यादा पैसा उन लोग कमाते हैं, इस तरीके से आप लोग मान सकते हो। तो प्रॉफिट वेरिएशन देखिए 3 ईयर्स का 13.3%, तो अच्छा ही है। करेंट CMP अपन FCF देखिए 32.3, थोड़ा महंगा है, ज़्यादा भी नहीं है। तो देखिए ROIC 31.4 है। फ्री कैश फ्लो देखिए 560 करोड़ है। तो कंपनी के पास अभी भी कैश है। इन्वेंट्री टर्नओवर देखिए 7.1 है, तो अच्छा है। तो देखिए आप लोग पी रेशियो देखिए कंपनी का जो मीडियन पी ही है वो है 40.0। तो कंपनी अभी भी अपनी मीडियन पी से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी साइन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू करेंट वैल्यूएशन तो अभी भी थोड़ा महंगा है। अगर वो 25 तक आ जाए तो 30 के नीचे अगर आ जाए तो ये यहाँ पे एक अच्छे फेयर वैल्यू हम लोग बता सकते हैं कि कंपनी एक फेयर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। तो अगर पी के हिसाब से देखें तो पी कंपेरिजन में तो कोई इसका कंपेरिजन है ही नहीं, ये सब अलग ही सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 1266 का सेल थी, तो सितंबर क्वार्टर में 1332 की सेल्स थी, तो लगातार घट रही है। जून में देखिए इन लोगों का 1608 करोड़ का सेल्स थी, जो हाईएस्ट एवर थी, लेकिन फिर सितंबर में घटा और दिसंबर में फिर से घटा, तो जिसके कारण शेयर में आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। और OPM मार्जिन में भी देखिए 10% का सिर्फ मार्जिन रह गया है, पहले 50% तक थी।
तो ये सब कारण में शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रहा है आप लोगों को। तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन का इतना प्रेशर है, तो इसके कारण डिमांड भी कम हुई है। तो आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में डिमांड बहुत कम हो रही है। तो किचन सेक्टर जो इसके अंदर ही आ जाता है, तो हाउस होल्ड सेक्टर, इन सब सेक्टर में मतलब डिमांड थोड़ा कम हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो आई होप अगर इन्फ्लेशन कम हो तो डिमांड थोड़ा सा बढ़ेगा। तो अगर डिमांड बढ़ता है तो शायद कंपनी के सेल्स भी थोड़ा इंक्रीज होगा, तो और कंपनी के शेयर जो है वो थोड़ा सा संभल सकते हैं आगे जाकर। तो अभी देखिए पीएनएल देख रहे हैं, पीएनएल में देखिए आप लोग 2016 में 1780 थी, और इसके बाद देखिए लगातार सेलिंग इंक्रीज होता जा रहा है उन लोगों का। तो इस साल में भी उन लोगों का टीटीएम के हिसाब से तो 5738 का सेलिंग है। तो सेल्स तो थोड़ा बढ़ना चाहिए इस साल में भी, मतलब मार्च क्वार्टर में मिलकर जो FY23 मिलेगा उसमें। तो आधार इनकम भी कंपनी में थोड़ा ज़्यादा ही है, आधार इनकम 81 करोड़ का है। और ओपीएम मार्जिन देखिए 12% का रह गया है अभी, पहले तो 50% थी, तो थोड़ा घटा है ओपीएम मार्जिन। ये चिंता करने वाली बात है कंपनी के लिए। तो आप लोग बोरोइंग में देखिए, बोरोइंग लगातार बढ़ा जा रहा है। देखिए मार्च 2021 में 580 करोड़, इसके बाद 1632 करोड़ और 1626 करोड़। तो नई लोन तो कंपनी ने ले ही लिया है, लेकिन पुरानी जो लोन है वो अभी भी है, जिसको रीपे नहीं किया है कंपनी ने। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग लिया था कंपनी ने, सॉरी शॉर्ट टर्म बोरिंग लिया था। यहाँ पे देखिए 1405। तो शायद मुझे लगता है कि कोई एक्विजिशन के लिए कंपनी ने लिया था ये लोन, तो यहाँ पे थोड़ा घटा है। लेकिन यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग फिर से बढ़ चुकी है। तो कंपनी जो है थोड़ा बोरिंग ले रहा है, थोड़ा लोन ले रहा है, क्योंकि शायद नई कंपनी को एक्विजिशन करने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या प्लानिंग है कंपनी की। तो रिजर्व देखिए, रिजर्व भी अच्छा है कंपनी के पास, 2484 करोड़ रिजर्व है अभी भी। तो कैश फ्लो देखिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखिए निगेटिव में नहीं है, इसका मतलब कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है। तो कंपनी में लॉस तो नहीं है, मतलब एक्सेल में प्रॉफिट, एक्सेल में कैश आ रही है। इससे तो हमें पता चल रहा है कि पीएनएल में जितना भी डिफेक्ट हो, लेकिन कैश तो आ रही है कंपनी में एक्सेल में। तो देखिए इन्वेस्ट इन सब्सिडरीज में देखिए यहाँ पे 1393 करोड़ का इन्वेस्ट किया है सब्सिडरी कंपनी में। तो ये सब्सिडरी कंपनी कोई नहीं है, ये बटरफ्लाई कंपनी ही है। तो ये लोग बटरफ्लाई में एग्रेसिवली काम कर रहा है इसके मार्जर में। तो देखिए मैं आप लोगों को बीच में एक बार बताना चाहती हूँ कि ये लोग जो बटरफ्लाई के साथ जो मार्ज किया है, मार्ज करने की मेन जो फोकस है वो है, मतलब क्रॉम्पटन जो कंपनी है, क्रॉम्पटन कंपनी बटरफ्लाई के सहारे साउथ इंडियन के जो मार्केट है यहाँ पे एंटर करना चाहती है। और बटरफ्लाई कंपनी जो है ये लोग क्रॉम्पटन के सहारे नॉर्थ इंडियन में जो मार्केट है उसमें एंटर करना चाहती है, क्योंकि बटरफ्लाई के नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है। तो उसी तरह क्रॉम्पटन का भी साउथ इंडिया में मार्केट शेयर नहीं है। तो क्रॉम्पटन जो है वो बटरफ्लाई के सहारे साउथ इंडिया में पहुंचना चाहती है, और बटरफ्लाई जो है वो क्रॉम्पटन के सहारे नॉर्थ इंडिया में आना चाहती है। तो स्ट्रेटेजी यही है दोनों कंपनी का। आई होप दोनों कंपनी सक्सेस हो जाए और हमारे शेयर होल्डर को भी अच्छे खासी इसके साथ प्रॉफिट भी मिले। तो रेशियो में देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल 0 देश का है, बहुत अच्छी है। देखिए प्रोमोटर लाइक आईटीसी ग्रुप, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। जैसे कि आप इस तरीके से मान सकते हो कि ये जो सॉरी क्रॉम्पटन जो कंपनी है इसका प्रोमोटर भी अभी आईटीसी जैसा बन गया है। जैसे कि आईटीसी में 0 प्रोमोटर है, ठीक उसी तरह बन चुका है। एफआई का होल्डिंग देखिए दबा के है, 39.54% का है। और डीआई का भी देखिए 44.52%, थोड़ा घटा है सितंबर से दिसंबर क्वार्टर तक, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ा घटा है, तो इसीलिए शेयर होल्डिंग में भी थोड़ा अपनों को गिरावट देखने को मिल रही है। तो पब्लिक होल्डिंग में देखिए पहले तो बहुत ज़्यादा थी, इसके बाद गिरी थी, लेकिन फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कुछ समझ आ रही हो कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। तो कंपनी अगर मेरे हिसाब से देखे तो कंपनी एक मिक्सअप परफॉर्मेंस कर रही है, ज़्यादा भी नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है, क्योंकि ओपीएम मार्जिन 10% के ऊपर है, अच्छा है। लेकिन 3 ईयर्स का सेल्स एवरेज अभी भी मतलब मैं क्या बोलूँ 6% के आसपास है। तो 6% थोड़ा अगर 2 डिजिट में होता तो अच्छा होता। तो ठीक है, कंपनी आगे क्या करते हैं देखते हैं। तो अगर साथ में देखें तो कंपनी देखिए मेजर सपोर्ट एरिया के पास आने वाली है। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हुआ था, एक वीकली बेसिस में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, अभी 15 सपोर्ट लेने वाला है अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं नीचे की तरफ।
तो आप देखिए क्रॉम्पटन को यहाँ पे थोड़ा वॉच कीजिए, क्योंकि क्रॉम्पटन के लिए ये भी एक मेजर सपोर्ट एरिया है, क्योंकि देखिए पहले भी यहाँ पे 60 बार सपोर्ट ले चुका था, सॉरी रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रेजिस्टेंस, इसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया था, फिर से अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना था, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये परफेक्ट हेड एंड शोल्डर है, क्योंकि बहुत नीचे गिर गया था। तो फिर भी देखते हैं कंपनी आके क्या करता है। देखिए मैं कल जो आप लोगों को बताया था व्हर्लपूल, और पहले जो वीडियो में बताया था TTK प्रेस्टीज और क्रॉम्पटन, ये जो शेयर है ना, ये सब शेयर के लिए मार्च का जो क्वार्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इन सब शेयर में अगर हम लोग मार्च क्वार्टर में अगर अच्छे रिजल्ट देखने को मिला, तो शेयर में आप लोगों को एक तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे गिर चुके हैं शेयर। तो अगर अर्निंग बढ़ेगा तो EPS भी बढ़ेगा, तो अगर EPS बढ़ा तो PE रेशियो में भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर PE रेशियो में भी गिरावट देखने को मिलेगी, ऊपर से अर्निंग भी अच्छी हुई, तो डेफिनेटली शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि इतना भी खराब कंपनी नहीं है। तो देखते हैं मार्च क्वार्टर तक क्या होता है। रिजल्ट ज़्यादा देर तो नहीं है, आने ही वाला है, ख़त्म ही होने वाला है मार्च का महीना। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोग को वीडियो देख के? अगर आप लोग को अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को कुछ समझने में कुछ परेशानी आ रही है, अगर आप लोगों को कुछ समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट कीजिएगा। और कोई नई टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।